और ये सामान्य धमाका नहीं है। एफएसएल रिपोर्ट में जो बात यहां पर कही गई है, धमाके में भारी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ये बड़ी बात जिस ओर इशारा किया जा रहा है। एक कमरा बंद था, आखिर क्या उसमें था? यह कहा जा रहा है कि विस्फोटक भारी मात्रा में इस कमरे में था। सृष्टि। बिल्कुल, तो प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी हमारे, उनसे हम समझने जानने की कोशिश करेंगे। प्रकाश जी, सीधे तौर पर ही कहा गया कि ये धमाका सामान्य नहीं था, जो विस्फोटक यहाँ पर था भारी मात्रा में था, तो क्या किसी आतंकवादी साजिश की बू यहाँ पर आ रही है? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, ये सही बात है कि ये सामान्य घटना नहीं है और विस्फोटक भी सामान्य नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मदरसा छत विछत हुआ है मदरसा, और एक मौलाना की मौत भी हुई है उसमें, और जो तितर बितर हुए हैं, जमींदोज हुए हैं जितने भी मदरसा के बिल्डिंग्स थे, इससे साफ जाहिर होता है कि कोई केमिकल एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया गया या पहले से रखा गया। और पूछताछ जारी है अभी पुलिस के द्वारा। बिहार की एटीएस टीम वहां जाकर जांच की। एफएसएल की टीम ने भी सारे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो केमिकल एक्सप्लोसिव्स हैं उनके सैंपल ले जाए गए हैं और लेबोरेटरी से रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन बहरहाल ये घटना हुई कैसे, और जो बातें पता चल रही, जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक एनआईए की आने की कोई सूचना नहीं है वहां पे, क्योंकि एटीएस ने टेरर एंगल को भी रूल आउट किया है। थोड़ी देर पहले हमारी एसपी बांका अरविंद गुप्ता से भी बात हुई थी, उन्होंने भी टेरर एंगल को रूल आउट किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि एनआईए इंडिपेंडेंट एजेंसी है, कभी भी जांच कर सकती है, क्योंकि मदरसे में बम ब्लास्ट हुआ है। अब जहां रही बात वहां आपसी रंजिश की बातें, वहां पर पहले से भी कई लोकलाइज क्रिमिनल गैंग है जो ऑपरेट करते हैं, और इसमें एक और एंगल से जांच हो रही है, वो बालू माफिया के एंगल से, क्योंकि उस इलाके के आसपास काफी सैंड माइनिंग होती है, बालू का खनन होता है, और आपस में लोगों की रंजिश होती है, तो उस एंगल से भी जांच हो रही है। और पहले से भी आसपास में दो समुदाय के बीच में गोलीबारी की एग्जाम्पल्स हैं। तो पुलिस अभी सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है, टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक टेरर एंगल का मामला सामने नहीं आया है और एनआईए के भी आने की वहां कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि एनआईए अगर आती है या तो बिहार के एडीजी एटीएस जो है उनसे संपर्क साधती या एसपी बांका को सूचना देती। तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है एनआईए की आने की। बहरहाल राजनीतिक वाद विवाद जारी है इस पर। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि मदरसे में हमेशा से बम ब्लास्ट और आतंकी साजिश रची जाती है, दूसरी तरफ आरजेडी भी हमलावर है, कह रही है बीजेपी के विधायक को कि वो उनको पागलखाने में भर्ती कर दिया। ठीक है। फिलहाल शुक्रिया प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं था, ये बात एफएसएल में सामने आई है। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर सवाल जो खड़े हो रखे हैं इस ब्लास्ट के बाद, वो अब ये कि ये विस्फोटक आया कहां से और कहां इस्तेमाल होना था इस विस्फोटक का। क्योंकि आपको बता दें कि मदरसे में जो एक कमरा था वो बंद था, और ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसी में ये विस्फोटक था। आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं इस धमाके के तार? क्या कोई साजिश थी जिससे इनकार नहीं किया जा रहा है? क्योंकि तमाम वो थ्योरीज है जिस पर पुलिस काम कर रही है। इलाके के जो पुरुष हैं वो आखिर फरार क्यों हो गए हैं? आखिर क्या माजरा है? और जो इलाके के लोग हैं अब उसके बाद से दहशत में हैं, और जो घायल लोग थे वो अचानक से कहां गायब हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर जो हम यहां